नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और तकरीबन 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं, या कह सकते हैं पांचवा मुकाबला होने वाला है। मुकाबले से फर्क नहीं पड़ता, खिलाड़ी जिस तरीके से आईपीएल 2025 में आ रहे हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि टीम इंडिया के लिए सुनहरे दौर की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से बीते दिन आशुतोष शर्मा ने बतौर इम्पैक्ट प्लेयर कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिलाई, लखनऊ सुपर जायंट्स के जबरे से जीत छीन ली। उसके बाद कहा गया कि टीम इंडिया में और देश में टैलेंट्स की भरमार है, बस उसे खोज निकालने की जरूरत है। लेकिन आज आशुतोष शर्मा की हम बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे विघ्नेश पुथुर की। विघ्नेश पुथुर केरल से आते हैं और उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जिस तरीके की का प्रदर्शन किया, जिस तरीके से विकेट लिए, मतलब 4 ओवर में 32 रन देकर के 3 विकेट लिए और उसमें ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे जैसे बड़े नाम थे, जिस तरीके से उन्होंने आउट किया। चाइना मैन गेंदबाजी की जो कला है वो दिखाया। उसके बाद वो सोशल मीडिया पे एक तरीके से वायरल हो गए, उनकी क्लिप वायरल हो रहे हैं और उनकी जो कहानी है वो अपने आप में काफी प्रेरणादायी है, काफी उसकी चर्चा हो रही है। विघ्नेश पुथुर को जो कह सकते हैं, जिस जब से वो उन्होंने आईपीएल खेला है, कहा जा रहा है कि उनका जो भी कोई बड़ा स्टेज है वो आईपीएल ही है। इससे पहले को उन्होंने कोई स्टेट लेवल मैच भी नहीं खेला है, या कैसे किसी बड़ी टीम के लिए नहीं खेला है। मतलब जो कॉलेज लेवल जो लीग क्रिकेट होती है वो अपने मतलब राज्य में ही, अपने स्टेट जिले में उन्होंने खेली है। लेकिन वहां से जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने उन्हें लॉन्च किया है उसकी काफी तारीफ की जा रही है। और माही जैसे बड़े खिलाड़ी अगर किसी का पीठ थपथपाता है, किसी की तारीफ करता है, तो उसके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो जाता है। सीएसके और मुंबई इंडियंस के बीच 23 मार्च को मुकाबला खेला गया था, जिसमें सीएसके की जीत हुई थी 4 विकेट से। हालांकि मुंबई जीत नहीं पाई, लेकिन जिस तरीके से उनके गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया और आखिरी तक लड़ने का जज्बा दिखाया, उसकी काफी तारीफ हो रही है। उसमें बड़ा योगदान था विघ्नेश पुथुर का। विघ्नेश पुथुर मुंबई के जो स्काउट्स टीम है उसकी खोज मानी जाती है। देखिए, जो आईपीएल न सिर्फ शुरुआत हुई थी, सिर्फ पैसा कमाना इसका मकसद नहीं था। इसका मकसद था नई नई चीजें करना, नई नई टैलेंट को उभारना, नए नए जो कह सकते हैं जो देश में टैलेंट है, ग्रामीण टैलेंट है या अर्बन एरिया मतलब रूरल एरियाज में जो तरीके से लोग छिपे हुए अनसंग हीरोज हैं, उसे बाहर निकालना और एक नेशनल स्टेज देना। जो आईपीएल की जो ट्रॉफी पे आप देखेंगे तो उस पर भी लिखा भी हुआ, यत्र प्रतिभा प्राप्त नोति, यानी कि जहां पे प्रतिभा का जो कह सकते हैं कि मौके से मिलन होता है। यानी कि अगर आपके पास प्रतिभा है तो आईपीएल आपको मौका देता है, अगर आपके पास प्रतिभा है तो आईपीएल में आप नाम कमा सकते हैं, आईपीएल आपका लाइफ बदल सकता है। वही कुछ हुआ है विघ्नेश पुथुर के लिए। विघ्नेश पुथुर को खोजने का जो काम है, मुंबई इंडियंस की जो स्काउट्स टीम है, जो देश भर में अंडर 19 अंडर 16 खिलाड़ियों पर नजर रखती है, पूरे साल नजर रखती है और उन्हें उभारने का काम करती है, ये अपने आप में काफी अहम है। विघ्नेश पुथुर पर तो हम आते ही हैं। विघ्नेश पुथुर का क्या प्रोफाइल है, किस तरीके की पारी उनकी रही है, या क्या जर्नी है, क्या संघर्ष है। लेकिन मुंबई इंडियंस के कह सकते जो स्काउट्स की टीम है उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए, ये जो आइडिया है उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए। इनफैक्ट ये आइडिया बीसीसीआई को लागू करनी चाहिए। जो डोमेस्टिक क्रिकेट है हालांकि है, लेकिन बीसीसीआई कभी कभार ऐसे खिलाड़ियों को टैलेंट हंट तो करता है, लेकिन अगर इसे साल भर किया जाए, देश भर में देखा जाए, उनकी टीम एक फ्लाइंग स्क्वाड की तरह काम करे तो कितना फायदा होगा। बीसीसीआई को ये चीज करनी चाहिए, लेकिन कह सकते हैं कि कोई तो कर रहा है, मुंबई इंडियंस कर रही है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। वही हम कह रहे हैं कि जिससे मुंबई इंडियंस ने खोजा, धोनी ने सराहा, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। मैच के बाद धोनी, हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि मैच के बाद धोनी किस तरीके से विघ्नेश पुथुर को एक तरीके से सराहते नजर आ रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धोनी विघ्नेश पुथुर के चेहरे पे या कह सकते पीठ पे हाथ डालते हैं, उन्हें एक तरीके से तारीफ करते हैं। और तो और सवाल ये उठता है कि विघ्नेश पुथुर ने माही के कान में क्या कुछ कहा। तो मैंने एक ट्वीट भी किया है कि स्पोर्ट्स आर के माध्यम से हमने शेयर किया अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे कि हो सकता है विघ्नेश पुथुर इतने बड़ा खिलाड़ी अगर आपसे बात कर रहा है, टाइम दे रहा है, आपसे आपकी बातें सुन रहा है, मैच के बाद आपको पीठ थपथपा रहा है, तो एक ही शब्द निकल सकता है कि सर थैंक यू सर, इट्स बीन प्रिविलेज मीटिंग यू, इट्स बीन प्रिविलेज प्लेइंग अगेंस्ट यू सर, सच ए बिग प्लेटफॉर्म। यानी कि माही से मिलकर के कोई खिलाड़ी कितना प्रभावित हो सकता है वो बताता है विघ्नेश पुथुर का ये विकेट,
विघ्नेश पुथुर का यह प्रदर्शन और माही का उनका पीठ थपथपाना, हमने देखा किस तरीके से विघ्नेश पुथुर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लगाया। कितना लाइटिंग मोमेंट है धोनी का, एक तरीके से विघ्नेश पुथुर के साथ मैच के बाद का सीन है जहां पे विघ्नेश पुथुर उनसे मिलने आते हैं, वो पूरा टाइम देते हैं, उनको व्यक्तिगत टाइम देते हैं, अकेले में देते हैं। ये देखिए दिल्ली का एक और खिलाड़ी है आशुतोष शर्मा, किस तरीके से ये भी निकल कर आया है सामने। तो कुल मिलाकर के जो आईपीएल है, न्यू टैलेंट हिंट का मतलब कह सकते हैं कि सीजन होने वाला है। विघ्नेश पुथुर भी मतलब 5 मैच के अंदर ही हमने देखा किस तरीके, देखिए विघ्नेश पुथुर ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे धोनी के साथ हुई बातचीत और मुलाकात का तस्वीर लगाया। कह सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने भी उन्हें उनकी तारीफ की है और कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि लंबी रेस का घोड़ा है। जो मुंबई इंडियंस की मालकिन है नीता अंबानी, उन्होंने भी एक तरीके से जो पोस्ट मैच सेरेमनी हुई थी उसमें उनकी तारीफ की थी और कुल मिलाकर के कहा था कि जो प्रदर्शन है उसको सराहा था। उन्हें एक ट्रॉफी जो मतलब बैज जो होता है मुंबई इंडियंस का, वो दिया था सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो हर मैच के बाद दिया जाता है। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से टी दिलीप जो टीम इंडिया के बॉलिंग कोच है, वो हर मैच के बाद अपने जो खिलाड़ी हैं, भले वो टीम हार जाए जीत जाए, लेकिन प्रदर्शन अगर उनका अच्छा है, अगर कह सकते हैं कि सबसे प्रदर्शन है, बेस्ट फील्डिंग एफर्ट है, उस खिलाड़ी को चूज करके किसी बड़े नाम के साथ जो टीम इंडिया के साथ जुड़ा रहा है, टीम इंडिया का बड़ा नाम है या दूसरी टीमों का भी है, तो उसको बुला करके एक प्रेजेंटेशन के तौर पर देते हैं, एक अवार्ड सेरेमनी के तौर पर उसे एक्सेप्ट करते हैं, देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कह सकते हैं एक बड़ा मौका होता है, क्योंकि कहने को एक छोटा सा मेडल है, लेकिन इसका इंप्रेशन कितना पड़ता है, इसका कितना मोटिवेशन मिलता है कि कोई बड़ा खिलाड़ी आपको देता है और आपके फील्डिंग एफर्ट को कह सकते हैं कि वो करता है, मतलब रिकॉग्नाइज करता है, एक्नॉलेज करता है और आपको सराहता है, तो उससे मोटिवेशन मिलता है। वही कुछ किया धोनी ने विघ्नेश पुथुर के लिए। विघ्नेश पुथुर जिस तरीके से प्रदर्शन किया उन्होंने, धोनी ने उसको स्वीकारा भी। आपको बताएं कि जो मुंबई इंडियंस की जो स्काउट टीम है, उसका अगर आप देखें जो प्रतिभा उन्होंने खोज निकाली है, वो अपने आप में काफी अहम है। ये बात हमें पहले करनी चाहिए थी। देखिए जसप्रीत बुमराह को भी माना जाता है कि स्काउट्स की टीम ने ही खोज निकाला था। अगर मैं सही हूं तो 2013 में अहमदाबाद के एक स्थानीय टूर्नामेंट से जसप्रीत बुमराह को खोज निकाला था मुंबई स्काउट्स की टीम ने। उस समय वो अनकैप्ड प्लेयर थे, लेकिन स्काउट्स ने उनकी अनदेखी अनोखी गेंदबाजी एक्शन जो करते हैं उसको पहचाना। आज वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं, आईसीसी बेस्ट टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं और खौफजदा करते हैं टीम को। जिस देश में सबसे ज्यादा पेसर्स निकलते हैं, यानी पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, उस देश के खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह जैसे मुंबई इंडियंस की खोज को, यानी टीम इंडिया के नंबर 1 खिलाड़ी को, नंबर 1 पेसर को उस तरह उसकी गेंदबाजी एक्शन कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये है मुंबई इंडियंस की खोज। दूसरा, इससे पहले हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या को भी, यानी कि पांड्या बंधुओं को भी मुंबई इंडियंस की स्काउट टीम ने ही खोज निकाला था। 2013 में कह सकते हैं कि नीता अंबानी ने हाल में ही बताया था कि पांड्या बंधुओं को मुंबई इंडियंस के स्काउट्स ने ही खोज निकाला था। और 2015 में जब कह सकते हैं खोजने के बाद 15 में उनकी एंट्री हो गई थी टीम इंडिया में, और हमने देखा किस तरीके से स्थानीय क्रिकेट से मुंबई इंडियंस के स्काउट्स ने खोजा और उस समय वो नूडल्स खाकर जीते थे। कितना संघर्षप्रद जिंदगी था उनका, कितना संघर्ष से कह सकते हैं कि वो जीते थे। तो उन पांड्या बंधुओं को जो प्लेटफॉर्म दिया है, जो कह सकते हैं कि आज तो मुंबई इंडियंस की खोज, आज मुंबई इंडियंस के कप्तान है। वही कुछ कल जाकर के हम देखें कि टीम इंडिया का चाइनामैन बड़ा गेंदबाज बनता है कुलदीप यादव के बाद। कुलदीप यादव के बाद कोई दूसरा चाइनामैन गेंदबाज फिलहाल टीम इंडिया के पास नहीं है। ऐसे में अगर विघ्नेश पुथुर टीम इंडिया के हिस्सा बनते हैं तो इसमें भी कह सकते हैं कि बड़ा हाथ मुंबई इंडियंस का होगा, मुंबई इंडियंस के स्क्वाड का होगा। इससे पहले अगर बात करें तो तिलक वर्मा, आकाश मधवाल, नेहल वढेरा भी खिलाड़ी जो हैं, इस तरह के जो खिलाड़ी नए खिलाड़ी जो मुंबई इंडियंस स्क्वाड के हिस्सा हैं, वो उसको भी मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग टीम ने ही खोज निकाला था। स्काउटिंग की प्रक्रिया आपको बताएं तो स्काउटिंग की प्रक्रिया जो है वो अपने आप में काफी अहम है, ये साल भर चलती है। और मुंबई इंडियंस के स्काउट नेटवर्किंग के जो कमान है वो जॉन राइट को दिया गया था। मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें करंट में कौन है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के स्काउटिंग नेटवर्क में जॉन राइट पूर्व भारतीय कोच, और उसके बाद किरण मोरे पूर्व चयनकर्ता हैं, जहीर खान क्रिकेट ऑपरेशंस डायरेक्टर हैं। हालांकि अभी वो मेंटोर हैं आपको लखनऊ सुपर जायंट्स के, तो देखने वाली बात है कि वो फिलहाल हैं या नहीं,
इसके अलावा पार्थिव पटेल, विनय कुमार, टीएस शेखर जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी अपनी योगदान देते हैं। रणनीति क्या है मुंबई इंडियंस की जो स्काउट टीम, उसकी रणनीति क्या है? रणनीति ये है, स्काउट साल भर अंडर 19, अंडर 16 और सीनियर घरेलू टूर्नामेंट्स को देखते हैं, उसमें बारीक या कह सकते पारखी नजर रखते हैं और उनको एक तरीके से तकनीकी जो मजबूती है, मानसिक मजबूती है, टेक्निक जो है उनकी या कौशल है, उसको परखते हैं और फिर उसको चुन करके लाते हैं और एक मौका देते हैं। सूर्य कुमार यादव ने भी कहा कि मुंबई इंडियंस हमेशा से युवाओं को मौका देता रहा है, हमारे स्काउट 10 महीने मेहनत करते हैं और इस विघ्नेश इसी का नतीजा है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो स्काउटिंग है उसकी वजह से कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस के जो खिलाड़ी हैं वो कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उसी स्काउटिंग का नतीजा है कि पांड्या, बंधु, बुमराह, पुथुर जैसे खिलाड़ी आए हैं। मुंबई इंडियंस को 5 खिताब जिता चुके हैं, 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 जीतने में मददगार रहे हैं। यानी कि जो विघ्नेश पुथुर ने आज किया है वो मुंबई इंडियंस की खोज है, उससे पहले भी कई खिलाड़ी कर चुके हैं और हम देखते हैं कि कितनी सफल का पूर्वक ये कर सकते हैं। अगर आपको बताएं तो विघ्नेश पुथुर जो है आपको केरल से आते हैं और केरल में जिस तरीके से कह सकते हैं कि उनको बेस प्राइस 30 लाख में खरीदा था, आईपीएल में डेब्यू करने वाले 24 वर्षीय विघ्नेश पुथुर एमआई स्काउटिंग के नवीनतम उदाहरण है। केरल के मल्लापुरम से आते हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बेटे हैं और मुंबई इंडियंस ने 30 लाख में खरीदा था बिना किसी सीनियर घरेलू अनुभव, यानी कि सीनियर डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट्स है उसका अनुभव नहीं है उन्हें। फिर भी जिस तरीके से आईपीएल में उनको मौका दिया गया है और जिस तरीके से उन्होंने आउट किया है, जिस तरीके प्रदर्शन किया है, वो अपने आप में अहम है। उनके पिताजी कह सकते हैं कि रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं। उनकी जो माँ है बिंदु हाउस वाइफ है और जो जिस तरीके से गरीबी में उनका जीवन रहा मल्लापुरम में, एलपी में, उसके बाद कह सकते हैं कि ये अपने आप में काफी प्रेरणादायी है, काफी सराहनीय है। न सिर्फ उनका प्रदर्शन बेहतरीन है बल्कि मुंबई इंडियंस की खोज भी अपने आप में काफी अहम है, काफी बेहतरीन है। तो कुल मिलाकर के हमें बीसीसीआई को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए जो मुंबई इंडियंस कर रहा है। बीसीसीआई भी करती है लेकिन उसका तरीका कुछ दूसरा है। तो ऐसे में जो सोच थी बीसीसीआई की कि आईपीएल की शुरुआत के बाद टीम इंडिया को नए खिलाड़ी मिलेंगे, उस सोच को मुंबई इंडियंस ने अपनाया और कह सकते हैं साल भर जो उनकी टीम होती है, 4-5-10 लोगों की जो सीनियर लोगों की टीम होती है, वो उनके नेतृत्व में तमाम जो लोग हैं वो देश भर का दौरा करते हैं, टूर्नामेंट्स का बीसीसीआई डोमेस्टिक का नजर रखते हैं और उसे खोज करके निकालते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था स्लम डॉग मिलेनियर वाला जो फिल्म देखा था, वही कुछ हाल मुंबई इंडियंस का है। तो कुल मिलाकर के विघ्नेश पुथुर भारतीय टीम इंडिया के देश के चमकते सितारे हैं जिसे मुंबई इंडियंस ने खोजा है और उसको तमाम खिलाड़ी जो सराहना भी कर रहे हैं और धोनी ने जो सराहना की है, जिसके बाद कह सकते हैं कि धोनी की भी सराहना होने लगी है। कहा जा रहा है कि बड़ा खिलाड़ी अपने बड़े व्यवहार से ही बनता है, वही कुछ धोनी ने किया है। कुल मिलाकर के जो मुकाबला है जोरदार हुआ था सीएसके और मुंबई इंडियंस के बीच में, अल क्लासिको मुकाबला कहा जाता है, अल क्लासिक मुकाबला कहा जाता है। उसमें सीएसके ने तो पहली बाजी मार ली है, अब आने वाले मुकाबले में देखते हैं किस तरीके का मुकाबला होता है। खैर, आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं। दोनों के बारे में आपकी क्या सोच है, स्काउटिंग के बारे में, क्या दूसरे टीमों के बारे में आपके पास कोई नई जानकारी है तो हम हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम उस पर नया वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते हैं स्पोर्ट्स। नमस्कार।